सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जाटकॉम। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंडिया का सबसे सेफेस्ट हैचबैक का कंपैरिजन। तो मेरे साइड पे आप देख सकते हो दो 2025 अपडेटेड टाटा टियागो का वेरिएंट्स। तो मेरा दाएं तरफ जो आप गाड़ी देख रहे हो ये है आपका टियागो का सेकंड बेस मॉडल जो आपका XM वेरिएंट है, और मेरा बाएं तरफ जो आप गाड़ी देख रहे हो ये है आपका टॉप मॉडल जो आपका XZ प्लस वेरिएंट है। अभी आप सोचेंगे कि मैं ये दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, मतलब सेकंड बेस के साथ टॉप मॉडल। इसका कारण भी है क्योंकि इन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है सिर्फ 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत लोग बजट स्ट्रेच करके ले भी सकते हैं टॉप मॉडल। तो आज मैं दोनों में कंपैरिजन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि दोनों में आपको क्या क्या मिल जाता है एज पर द प्राइस यू आर पेइंग एंड कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोगों को और भी ऐसे कंपैरिजन वीडियो मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं पहले दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो XM वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो सामने से अभी आप लोगों को पता है अपडेट हुआ है, सभी आपको ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल ग्रिल दिया गया है। टाटा का जो लोगो है आपको यहाँ पर क्रोम पे ही दिया गया है। हेडलाइट यूनिट देखेंगे तो हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर फुल हैलोजन सेटअप पे मिलता है। रिफ्लेक्टर हैलोजन है यहाँ पर, नीचे छोटा सा एक पायलट लैंप है। हैलोजन पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा, वो एज एन एक्सेसरी आप जरूर लगवा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली भाई सामने कोई भी 360 डिग्री कैमरा या फिर फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है भाई फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द XM वेरिएंट। अभी अगर हम लोग टॉप मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर सबसे जो मेजर चेंज देखेंगे वो है इसके हेडलाइट सेटअप पे। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट्स अभी मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पर छोटा सा एक पार्किंग लैंप आप देख सकते हो हैलोजन पे, एंड यहाँ पर आपका इंडिकेटर जल रहा है। DRL भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, बट वो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे वो जल जाता है। एंड यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाता है जो आप LEDs में अपग्रेड कर सकते हो। और एक छोटा सा डिफरेंस आप देखेंगे वो है कि यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल टाइप ग्रिल है यहाँ पर आपको ये क्रोम पे एलिमेंट्स दिया गया है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और एक जो डिफरेंस देखेंगे वो है ऊपर विंडशील्ड में, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर और ऑटो हेडलाइट का सेंसर दिया गया है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये भाई दोनों का फ्रंट प्रोफाइल कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा एज पर द प्राइस, डू लेट मी नो। अभी चलते हैं फटाफट गाड़ी के साइड पे। सभी बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल के बारे में। सो पहला चीज़ जो आपका आंखों में लगेगा वो है ऑब्वियसली टायर। तो यहाँ पर जो XZ प्लस वेरिएंट है यहाँ पर आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, जो पहले मिलता था अभी भी सेम है। XZ प्लस वेरिएंट पे अलॉय व्हील दिया गया है। सामने डिस्क ब्रेक है। टायर का जो प्रोफाइल है वो है 175/60 R15, सो 15 इंची का टायर यहाँ पर है। एंड यहाँ पर XM वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पर स्टाइल व्हील के साथ, मतलब स्टील व्हील के साथ आपको व्हील कैप्स दिया गया है। इसमें प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है टायर पे। यहाँ पर आपको 175/65 R14 का टायर मिलता है। सो यहाँ पर आपको 175/65 मिलता है, यहाँ पर आपको 175/60 टायर प्रोफाइल मिल जाता है। तो चौड़ाई दोनों का सेम है। यहाँ पर जो और एक डिफरेंस देखेंगे वो है इंडिकेटर पे। तो यहाँ पर आपको फेंडर पे इंडिकेटर दिया गया है हैलोजन फिनिश में। यहाँ पर आपको ORVMs पे मिल जाता है। ये आपका ग्लॉस ब्लैक कलर मतलब बॉडी कलर पे है, एंड ये आपका मैट ब्लैक कलर पे है। ये आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, बट ये आपका ऑटो फोल्डिंग और ऑटो एडजस्टेबल है। सो आप मिरर और ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलेगा क्रोम लाइनिंग के साथ। यहाँ पर दोनों का जो बी पिलर है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा एंटेना दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। तो दोनों का साइड प्रोफाइल का यही डिफरेंस है। रियर व्हील्स देखेंगे तो दोनों में आपको यहाँ पर सेम प्रोफाइल का ही टायर मिलता है, जस्ट लाइक द फ्रंट टायर, और दोनों में आपको पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। अभी चलते हैं बात करते हैं दोनों का जो रियर प्रोफाइल है। तो पहले जो XM वेरिएंट है इसका रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो XM वेरिएंट पे आपको कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक हाई माउंट स्टॉप लैंप है। रियर जो टेल लैंप सेटअप है आपको फुल हैलोजन पे मिल जाता है। सो आप देख सकते हो फुल हैलोजन सेटअप है। कोई भी पार्किंग कैमरा आपको पीछे नहीं मिलता है, सिर्फ 2 सेंसर मिलता है, 2 इस तरफ आपको मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा है। इसका बूट देख लेते हैं। तो अंदर देख लेंगे तो यहाँ पर आपको इस वेरिएंट पे पार्सल शेल्फ मिल जाता है, बट कोई भी आपको 60/40 स्प्लिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हुक है, यहाँ पर भी और एक हुक दिया गया है, बट ऑब्वियसली कोई भी बूट लैंप यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बूट का जो लिप है वो थोड़ा सा हाई है, सो भारी सामान रखने में आपको दिक्कत हो सकता है। सो इसका बूट कर देता है बंद। एंड XZ प्लस का रियर लुक देखेंगे तो मेजर एडिशन जो हो जाता है वो है ऑब्वियसली रियर वाइपर, डिफॉगर और वॉशर। हाई माउंट स्टॉप लैंप तो यहाँ पर भी है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो है यहाँ पर, तो कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेंसर तो भाई सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे वो है कि यहाँ पर आपको ये क्रोम का पत्ती दिया गया है जो आपको XM में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का मेजर रियर पे डिफरेंस। टेल लाइट सेटअप दोनों में आपको यहाँ पर सेम मिलता है, सो देयर इज नो डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू द टेल लाइट ऑफ द कार। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो बूट पे भी आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको पासिंग शेल्फ दिया गया है। कोई भी आपको 60/40 स्प्लिट टॉप मॉडल पे भी नहीं मिलता है। यहाँ पर हुक है, यहाँ पर भी और एक हुक दिया गया है, बट ऑब्वियसली कोई भी बूट लैंप आपको टॉप मॉडल पे भी नहीं मिलता है। बूट स्पेस तो दोनों का भाई सेम ही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बूट करते हैं बंद एंड XM का रियर डोर चेकआउट कर लेता है। सो डोर्स करते हैं ओपन, एंड अंदर पे आप देख सकते हो डुअल फिनिश के इंटीरियर दिया गया है।
डार्क ग्रे और लाइट ग्रे पे। यहाँ पर पावर विंडो का स्विच है। सीट्स देखेंगे तो आपको ये डार्क ग्रे और लाइट ग्रे शेड पे दिया गया है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। ओवरऑल सीट क्वालिटी इज़ गुड, कोई भी आर्मरेस्ट भी आपको नहीं मिलता है एंड बीच में ऑब्वियसली कोई AC वेंट भी आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक बॉटल होल्डर दिया गया है एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर में मिलेगा विद अ LED रीडिंग लैम्प इन द मिडल। तो ये है भाई XM का कुछ रियर सीट। XZ प्लस का रियर डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर देख सकते हो भाई सेम ही सारा कुछ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। छोटा सा जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल मिलता है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। ट्विटर का प्लेसमेंट इधर है। सीट्स देखेंगे देन सीट्स भी आपको एकदम हूबहू सिमिलर मिलता है, नो डिफरेंस। यहाँ पर भी कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा एंड बीच में इस वेरिएंट पे भी कोई आपको AC वेंट नहीं मिलता है, सिर्फ एक बॉटल होल्डर दिया गया है एंड इसका जो छत है वो भी आपको एकदम सिमिलर मिलता है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस। सो गाइज ये है दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज पर द प्राइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए भाई अभी फटाफट चल जाते हैं XM वेरिएंट का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। तो XM का फ्रंट डोर अगर आप लोग ओपन करेंगे अंदर पे देख सकते हो यहाँ पर भी आपको डुअल फिनिश के इंटीरियर दिया गया है। कोई भी पावर विंडो आपको भाई यहाँ पर वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा और ये जो मिरर है आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बोला था। नीचे सिर्फ एक बॉटल होल्डर और यहाँ पर मैगजीन होल्डर दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो आपको वो डुअल फिनिश का ही सीट्स मिलता है एंड यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट बैकरेस्ट एडजस्ट दोनों आपको मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कोई इल्यूमिनेटेड की होल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद, सीट्स कर लेते हैं पीछे एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सो या दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द XM वेरिएंट। अभी यहाँ पर भाई AC चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चीज़ आप देखेंगे वो है इसका इंटीरियर। तो यहाँ पर आपको ये डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का इंटीरियर दिया गया है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है बट कोई भी कूलिंग फंक्शन या लाइट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये टच स्क्रीन मिल जाता है बट कोई भी यहाँ पर आपको वो मतलब वैसा टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ये डबल डिन का सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर जो मुझे अच्छा चीज़ लगा कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिल जाता है AM FM के साथ, बट जो नेगेटिव है वो है कि यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सारा कंट्रोल्स दिया गया है। आप यहाँ से अपना जो मोड है वो सब चेंज कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका होम स्क्रीन है और ये बटन के साथ आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो ऐसे करके, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाला बात है नहीं। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन यहाँ पर सिर्फ रिवर्स का सेंसर आपको बीप सुनाई देगा एंड यहाँ पर आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर दिखाएगा क्योंकि ऑब्वियसली कोई कैमरा तो है नहीं। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैनुअल AC मिल जाता है, मैनुअल डायल्स के साथ, कोई भी टच डायल्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर AC ऑन करने का स्विच है, यहाँ पर आपका एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन है। नीचे देखेंगे तो सिर्फ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है यहाँ पर एंड एक टाइप A का पोर्ट है, कोई भी आपको ऑक्स इनपुट नहीं मिलेगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है ऑब्वियसली। यहाँ पर देखेंगे तो डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाता है, नो आर्मरेस्ट अवेलेबल। ऊपर देखेंगे तो नॉर्मल से आपको मिरर मिलता है, यहाँ पर वाइजर पे आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, एटलीस्ट एक मिरर देना चाहिए था। एंड इस तरफ देखेंगे तो सिर्फ आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील पे आपको यहाँ पर टाटा इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है बट जो मिलता नहीं है वो है कोई भी बटन्स। तो एटलीस्ट यहाँ पर कंट्रोल्स देना चाहिए था इसको कंट्रोल करने के लिए बट वो भी आपको नहीं मिलता है। एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट सिर्फ आपको हाइट का ही एडजस्टमेंट मिलेगा, रीच का ऑब्वियसली इज नॉट देयर। यहाँ पर आपको नॉर्मल से हेडलाइट कंट्रोल्स मिलेगा, नो ऑटो हेडलाइट्स एंड यहाँ पर भी कोई आपको ऑटो वाइपर नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो बीच वाला जो स्क्रीन है वो आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर चेंज होते हुए दिख जाएगा। डिस्टेंस टू एमटी भी आपको दिखा देता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो भाई ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द XM वेरिएंट। अभी फटाफट चल जाता है भाई XZ प्लस में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है वो 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे करके अभी हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस XZ प्लस का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी सारा कुछ आपको सेम मिलता है। जो ड्राइवर साइड विंडो है ये आपको वन टच डाउन मिलेगा, वन टच अप आपको नहीं मिलेगा। सो एज यू कैन सी वन टच अप इज़ नॉट देयर। एंड यहाँ पर जो मिरर है मैंने आपको बोला था आप यहाँ पर इसको बंद और क्लोज कर सकते हो एंड यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। सो एक अच्छा बात है। यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया एंड बाकी सारा कुछ यहाँ पर आपको सेम मिलता है। यहाँ पर देखेंगे देन आपका XM वेरिएंट का जैसा ही आपका बूट ओपनिंग इधर है, फ्यूल लिड ओपन करने का बटन इधर है। सीट्स आर एब्सोल्युटली सेम, नो डिफरेंस, हाइट एडजस्ट बैकरेस्ट एडजस्ट के साथ कोई भी डिफरेंस नहीं है एंड यहाँ पर भी आपको इल्यूमिनेटेड की होल नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी बैठ जाते हैं अंदर एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। तो इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंस आप देखेंगे वो है दो जगह। पहले मैं थोड़ा सा ब्लोअर कम कर लेता हूँ। तो एनीवे जो मेजर डिफरेंस देखेंगे वो है ये टच स्क्रीन पे। सो मैं आपको टच स्क्रीन पहले दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको वो 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी भाई स्लिक यूनिट है, कोई भी आपको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगा। AC आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एज यू कैन सी यहाँ से अपना AC कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सो भाई इसको कम कर लेते, इतना जल्दी क्यों हो रहा है। एनीवे
तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और एक जो चीज़ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा। आपको HD क्वालिटी का रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। यहाँ पर आपका सेंसर का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है एंड ये आप मोड मतलब जो व्यू है वो आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो भाई काफ़ी स्लिक सिस्टम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यूज़ करने में। यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग दिया गया है, टियागो का लोगो यहाँ पर आपको मिल जाता है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे हैजलाइट का स्विच है, फॉग लाइट का बटन है, सामने का जो फॉग लाइट है एंड ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर आपको ये और भी प्रीमियम डायल्स मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको नॉब मिलता है बट थोड़ा और भी प्रीमियम है एंड ऑटो AC आपको मिल जाता है जो आपको XM में नहीं मिलेगा। नीचे देखेंगे तो पोर्ट सारा कुछ सेम है बट और एक जो एडिशन हो जाता है वो है एक टाइप C का पोर्ट जो आपको XM वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। गियर बॉक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ये प्रीमियम क्वालिटी का गियर बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक है, डुअल कप होल्डर्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो देखेंगे डैशबोर्ड लेआउट इज सेम। ग्लव बॉक्स में देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पर कूलिंग फंक्शन दिया गया है जो आपको XM वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में भी चेंज है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ आपको बटन्स मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा, इंफोटेनमेंट और आपका ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए एंड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जो आपको XM वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। ऑटो वाइपर्स मैंने आपको बोला था आपको मिल जाता है, ऑटो हेडलाइट्स भी आपको मिल जाता है। सो ऐसे करेंगे देन आपको ऑटो हेडलाइट्स ऑन हो जाएगा। एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी चेंज है, यहाँ पर आपको और भी प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। डिजिटल ही है बट प्रीमियम है। यहाँ पर आपका RPM लेवल है, यहाँ पर गाड़ी का टेम्परेचर लेवल है एंड यहाँ पर आपका फ्यूल लेवल दिखा रहा है। TPMS आपको मिल जाता है यहाँ पर एंड ये जो स्क्रीन है इन्फॉर्मेशन वाला स्क्रीन वो आप इस बटन के साथ स्क्रॉल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ आपको सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर देखेंगे देन आपको यहाँ पर सेम मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो मिरर मिल जाता है जो आपको XM में नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर देखेंगे देन आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, सेम सारा कुछ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भाई ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द XZ प्लस वेरिएंट, बहुत डिफरेंसेज है एज कम्पेयर टू द XM वेरिएंट। तो चलिए भाई अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी XM वेरिएंट एंड दी XZ प्लस वेरिएंट। तो सेकंड बेस के साथ हम लोगों ने टॉप मॉडल का कंपैरिजन किया। अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज ओनली 1,50,000। तो देखिए अगर आपका मॉडिफिकेशन का शौक है, अगर आप थोड़ा बहुत खुद से गाड़ी बनाना चाहते हो देन मैं बोलूँगा आप XM वेरिएंट पे ही जाइए, ये आपके लिए सही रहेगा। एंड अगर आप एकदम टॉप मॉडल चाहते हो, सारा कुछ फीचर्स चाहते हो देन मैं बोलूँगा आप XZ प्लस पे जाइए। अभी देखिए अगर आप बजट थोड़ा एक्सटेंड करके आप टॉप मॉडल ले सकते हो देन मैं बोलूँगा आप XM मत लीजिए क्योंकि टॉप मॉडल पे अभी टाटा बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूँगा 1.5 लाख का जो एक शोरूम का प्राइस डिफरेंस है वो ऑन रोड में तकरीबन आपके 2 लाख के करीब आ जाएगा। तो अगर आप उतना बजट एक्सटेंड कर सकते हो देन डू गो फॉर द टॉप मॉडल। नहीं तो मैं बोलूँगा XM वेरिएंट भी आप मत लीजिए, आप XT वेरिएंट ले लीजिए जो मेरे हिसाब से जो लाइनअप है टियागो का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन चाओ।